चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासयोगिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। परमार्थ में जो साधक चले, परमार्थ पथ की यात्रा हमारी सुगमता से हो, उसके लिए हमें क्या क्या चीज आवश्यक है, क्या जिसके बिना हम परमार्थ में नहीं चल सकते। तो पहले बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ज्ञान का महत्व देना चाहिए। जिस पथ में चल रहे हैं उस पथ का उतना तो ज्ञान होना चाहिए। हम जो आगे कदम बढ़ाएंगे वो ज्ञान हमारा कैसे उसमें हम सफल हो। ज्ञान वृद्धि के लिए सबसे पहले ज्ञान हमारा बढ़े, अंतर ज्ञान, बहिर्ज्ञान नहीं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य। और अब ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म जैसी चर्या का मतलब ब्रह्म जैसे सर्वत्र है, निर्भाव है, कहीं कोई उसमें किसी तरह का न कोई भाव है, न कोई भी गुण ब्रह्म में नहीं है। ऐसा सरल स्वाभाविक रूप से जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा स्वाध्याय, हम जो भी पढ़े लिखे उसको अपने अंतःकरण में भी देखें। निरंतर सावधान होकर अपने अंतःकरण में निरीक्षण करते रहें। और सरलता, जब हम अपने अंतःकरण में निरीक्षण करेंगे तो हमारे जीवन में सरलता की वृद्धि होगी। जो जड़ता है, जो ग्रंथि है, वो ढीली पड़ेगी, सरलता अपने आप बढ़ेगी। और जितना ही सरलता बढ़ेगी उतना सात्विक भाव बढ़ेगा, और जितना ही सात्विक भाव बढ़ेगा उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी। तो परमार्थ पथ में चलने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, सरलता और श्रद्धा ये अति आवश्यक है। सनातन धर्म एवं मानव धर्म एवं आर्य धर्म, ये तीनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग शब्दों में प्रयोग करते हैं। सनातन धर्म, मानव धर्म, आर्य धर्म जीवन का विवेक बढ़ाने के लिए उन शास्त्रों में श्रद्धा रखना, और जो धर्म ग्रंथ है उसकी निंदा न करना। एक बात और याद रखें, हम लोग रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ बहुत लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं, व्यवहार ग्रंथ है। रामचरितमानस व्यवहारिक ग्रंथ है। व्यवहार जीवन में कैसा होना चाहिए, गृहस्थ का, विरक्त का, और जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, शत्रु, मित्र, जितना भी हमारा व्यवहार जगत है, जिन जिन परिस्थिति जो परिस्थितियां हमें गुजर सकती हैं, उन सबका वर्णन रामचरितमानस में है। तो वो हमें जीवन किस तरह जीना चाहिए, इसकी शिक्षा हम रामचरितमानस में है। स्वधर्मानुष्ठान और अपने धर्म का अनुष्ठान निरंतर करते रहना चाहिए। अब अपना धर्म क्या है? अपना एक तो अपना धर्म अपना होनापना है, वो किस तरीके से विस्तृत है, कैसे सीमित है। और दूसरा अपना धर्म, हम जो बने, हमें मनुष्य देह मिला, जिस जाति में, जिस वर्ण में जहाँ जन्म मिला, उसके अनुसार हमारे कर्तव्यों का निर्णय, वो अनुष्ठान, स्वधर्मानुष्ठान। और प्रतिकूल परिस्थिति में सहन शक्ति। सहन शक्ति अर्थात परिस्थितियों का प्रभाव अपने ऊपर देखना और फिर उनसे अपने को अलग अलग रखना, फिर प्रतिक्रिया करना। 3 चीजें हो गई। कहीं प्रतिकूलता का अनुभव हो रहा है
पहले प्रतिकूलता का अनुभव प्रतिकूल है तो समझ में आ जाता है, हमारे अनुकूल नहीं है, और उसका हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को अनुभव करते हुए हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, बुद्धिपूर्वक फिर हम प्रतिक्रिया करें। ये है प्रतिकूलता में सहन शक्ति। और मौन, मौन माने अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताना, हम क्या करने वाले हैं ये किसी को नहीं बताना। आपने बता दिया, विपरीत पक्ष सावधान हो गया। और शरीर को निरंतर शुद्ध रखना। छल कपट आपस में हम जहां रहते हैं, अब कह दो कि शत्रु से सो तो करना पड़ेगा छल कपट। शत्रु है, कोई विपरीत है, कोई राष्ट्रद्रोही है, कोई धर्मद्रोही है, आप हर एक से कपट रहित तो नहीं जी सकते। लेकिन आपस में जो एक समवाय के लोग हैं उनमें छल कपट रहित, क्रोध ईर्ष्या अभिमान दंभ आदि दोषों का त्याग, भीतर मन को पवित्र रखना। इससे त्याग से अंतर मन को पवित्र रखना आवश्यक है। बाहर तो आपने साबुन का प्रयोग कर लिया, जल का प्रयोग कर लिया, प्राणायाम का प्रयोग कर लिया, आपका शरीर बाहर रूप से शुद्ध हो गया, लेकिन अंतर से शरीर शुद्ध करने के लिए सबसे पहले छल कपट और दंभ, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, ये जितने भी रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां हैं, इन दोषों के त्याग से भीतर मन को पवित्र रखना आवश्यक। अगर इनमें से कोई भी दोष भीतर है तो आप पवित्र नहीं है, आप पूजा के योग्य नहीं है। क्योंकि इस पूजा अगर आप करने बैठते हो तो नहा धो लिया पवित्र है, इसको नहीं छुएंगे, उसको नहीं छुएंगे, और भीतर ये सब है, तो आप परमात्मा की अर्चना के योग्य आप हो ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं बनेगा। आपको अपनी मन की वृत्ति से संबंध बना रहेगा, उसके अनुसार आप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते रहेंगे। अभी बताओ, ये भगवान को अर्चना करने वालों में ये वृत्तियां किसमें नहीं रहती, इसका कहीं त्याग हो पाता है? नहीं हो पाता। अहिंसा व्रत, अहिंसक होने के बाद, अहिंसा व्रत को धारण करने के बाद किसी भी तरह के द्वंद्वों में समस्थित रहना, सर्वहितकारी प्रवृत्ति के मध्य में आलस्य और प्रमाद न आने देना, सभी प्राणियों के प्रति, सबके प्रति दया का भाव होना, परस्पर मैत्री भाव होना, बड़ों के प्रति विनय का व्यवहार करना और निष्कपट भाव तथा सदा प्रसन्न रहने की आदत बना लेना। ये हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन के लिए तत्व अति आवश्यक है। शरीर तथा परिवार एवं प्राप्त वस्तु, शरीर, परिवार और जो हमें वस्तुएं प्राप्त है, इनमें आसक्त न होना। अब बताओ, कठिन है कि नहीं? परमार्थ सरल है कि कठिन? इनमें आसक्ति का न होना और कुछ भी भीतर से कुछ भी अपना न मानना। अब सब कुछ निश्चित समय के लिए जो भी है उसका एक समय है, कब तक है, कब तक रहने वाला है, सदा कुछ भी नहीं रहेगा। निश्चित समय के लिए मिला हुआ जानना और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कुछ हमें मिला है उसका सदुपयोग करते रहना परमार्थ के साधक के लिए, जो परमात्मा से संबंध बनाना चाहता है, परमात्मा के संबंध को जानना चाहता है, उसके लिए ये बात बहुत ही आवश्यक है। क्या क्या? शरीर और परिवार एवं प्राप्त वस्तु में आसक्त न होना, कुछ भी अपना न मानना, सब कुछ निश्चित समय के लिए मिला हुआ जानना और उसका सदुपयोग करते रहना। अगर आप सदुपयोग करते रहोगे तो इसी जन्म में वही सर्किल घूम घूम के आता रहेगा। अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे तो नहीं आने वाला। जीवन हमारा सुंदर बने, गीता में
तीन तत्व बताए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में चाहे जो कुछ हो जाए, पर यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में सौंदर्य आता है। लेकिन दान के साथ लोभ की वृत्ति बड़ी जबरदस्त है, बहुत। इसका निरीक्षण करते रहना, इसी का नाम स्वाध्याय है। हम जब दान करें तो हमारे में लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे तो लोभ चुपचाप बैठा है शांत, और जब दान करने लगते हैं तब लोभ उसके साथ खड़ा रहता है, आँख घूरने लगता है। ये द्वंद्व है। तो इस द्वंद्व में जो पड़ जाते हैं तो वो परमात्मा का न स्मरण कर पाते हैं, न भजन कर पाते हैं, और न उससे संबंध का स्मरण, संबंध की याद कर पाते। तभी भगवान कहते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। जो द्वंद्व मोह से रहे, द्वंद्वों के प्रति जिनको मोह नहीं है, वही मेरा दृढ़व्रती होकर भजन कर पाते हैं। तो जीवन को पवित्र सुंदर बनाए रखने के लिए यज्ञ, दान, तप और निरंतर ईश्वर का स्मरण और सदाचार में रहना, और अपने हमारा जो ये अहम है, इस अहम को परमात्मा में समर्पित रखना, परमात्मा को समर्पित रखना, और ऐसा समर्पण में जीवन जीना ही आवश्यक है। अब अहंग हमारा कहाँ समर्पित है? अहंग समर्पित है आकार में। अहंग ईश्वर में समर्पित नहीं, आकारों में। तो कितना बड़ा बड़ा अहंकार है, बताओ। और उस अहंकार में हम जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। हम जब चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो तो बात करो। तुम्हारा जो बुद्धि, विवेक, ज्ञान है, आप किस तरह करोगे ऐसा नहीं। हमने कहा तो ऐसे ऐसे कर लो। जैसे कोई डॉक्टर को जाके बतावे, हम कह रहे हैं कि यही इंजेक्शन लगा दो, इसको यही बीमारी, डॉक्टर अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे। यही तो चाहते हैं। समर्पण है। हम परमात्मा से कहते तुम ऐसा ऐसा करते हो। अभी हमारा अगर खराब समय आया है, प्रारब्ध ऐसा, हम उसके लिए कुछ न करें, ऐसा कुछ कर दो कि ये ना हो। नहीं होगा तो तुम्हें सुधार होगा। प्रतिकूल परिस्थिति या प्रारब्ध जो प्रतिकूल होता है, ये परिस्थिति को, व्यक्ति की मनस्थित परिस्थिति को सुधारने के, व्यक्ति को सुधारने के लिए होता है, उसको शुद्ध करने के लिए होता है। और वो चीज होके रहता है। अगर परमात्मा की कृपा है तो वो चीज होके रहेगी। तो कह रहे हैं जीवन को पवित्र सुंदर बनाए रखने के लिए यज्ञ, दान, तप, ईश्वर स्मरण, सदाचार करते रहना, और अपने अहंग को परमात्मा के समर्पण कर देना अति आवश्यक है। अब अहंग परमात्मा समर्पित नहीं हो पाता है। और जब अहंग परमात्मा के समर्पित होगा तो सभी प्राणियों में सबसे पहले, अगर हम जब भगवान का बनाया हुआ जगत देखेंगे तो सबसे पहले एक स्वास्थ्य का लाभ होगा, तुरंत उसका लाभ होगा। क्या होगा लाभ? कि सभी प्राणियों में निर्विकार सतचित आनंद रूप आत्मा का अनुभव होगा। जब हम अपने अहंग को परमात्मा में समर्पित कर देंगे तो उसके बाद की सबसे पहले क्रिया होगी, सृष्टि में देखने पर, पूरे जगत में देखने पर सभी प्राणियों में निर्विकार सतचित आनंद रूप आत्मा का दर्शन। ये अहंग को समर्पण करने के बाद पहली घटना। और दूसरी घटना क्या होगी? सृष्टि में, इस विश्व में जो सर्वनियंता के रूप में, इसका सर्वनियंता कौन है? कब कैसे क्या क्या घटना, कब कैसे क्या होना है, क्या हो रहा है, तो
उस परमात्मा से संबंध हो जाएगा तो आपको भी जिस प्रकार, जिस लिए, क्यों, क्या, कैसे हो रहा, आपको भी वो ज्ञान उदय हो जाए। परमात्मा में अहं को समर्पण कर देने का के ये दो लाभ है। अगर हम कह दें हाँ हम तो समर्पित होके जीते, हम तो समर्पित है, मेरा अहं अगर समर्पित हो तो ये दो परिणाम आने चाहिए। जैसे आपने अगर भोजन किया है तो आपको तृप्ति होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो फिर बात नहीं बनेगी। चाहे जितने भी जगह भटको, चाहे जितने बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ो, चाहे इस साधु में जाओ, चाहे वही साधु में जाओ, चाहे जहाँ को, यही होता है कि उसकी कोई व्यक्ति किसी भी साधन में तो स्थिर होता नहीं है। वो जरा सा किसी को सुन लिया और वो पता लगा उधर ही घूमने लगा। अब फिर तुम उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध, उसकी रचना, उसका सब, और उससे तुम फिर जुड़ो, तुम उसमें सार छान ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें सार कुछ है ही नहीं। और जो अपने ने जो छाना वो भी गया अपने पास से, तो सभी उसमें जो अनुभव होगा परमात्मा में, जब अहं को परमात्मा में समर्पित कर देंगे तब सबसे पहले सभी प्राणियों में निर्विकार सच्चित आनंद रूप आत्मा को देखते हुए विश्व में सर्वनियंता रूप में परमेश्वर की अनुभूति होगी। दो बातें होंगी। अब जब ये चीज होएगी तब तुरंत आपके अंतःकरण में ये ज्ञान जागृत होगा। क्या? कि जहां हम जो भी कुछ देख रहे हैं, हमें जो दिख रहा है सृष्टि में या हमारे में, हम हर चीज के दृष्टा, हम सबसे अलग है। अपने पर पदार्थ से भिन्नता की अनुभूति स्वयं तुरंत शुरू हो जाएगी। दृष्टा रूप में दृश्य से संबंध टूट जाएगा और जहां अनेकता का अंत हो जाएगा, एक तत्व की स्थापना, समता की स्थापना हृदय में हो जाएगी। उस एकांत में आप निरंतर रह सकते हो। ये है एकांत। फिर उसमें बाह्य संग, बाहर से कोई नाटक की जरूरत नहीं है। उस एकांत का सेवन करते हुए अनंत में जो वृत्ति है, वो अनंत में वो वृत्ति विलीन हो जाएगी और आपको अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। जैसा हम लोग मुक्ति के विषय में पढ़ते सुनते, वो मुक्ति नहीं। वो तो पढ़ते लिखने वालों ने सही लिखा, पर हम लोग की समझ इतनी सनी है, हो ही नहीं पाएगी। फिर हम जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ हमारा सारी क्रिया सेवा के लिए होगी। सारी क्रिया का सदुपयोग सेवा के लिए होगा। जो भी करेंगे वो सेवा होगी। और परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा का जहां स्मरण करेंगे वहीं हमें अभिन्नता का अनुभव होगा। उसके लिए हमारी प्रीति, फिर हमारी प्रीति किसी अन्य को देने के लिए नहीं बचेगी। फिर तत्व ज्ञान के लिए जो हमें विद्या प्राप्त है, विद्या के द्वारा जो विवेक प्राप्त है, उसका सदुपयोग होगा। अब विद्या किसे कहते हैं? विद्या और शिक्षा में अंतर है। आत्मा भासस्य जीवस्य, विद्या की परिभाषा है आत्मा भासस्य जीवस्य, और संसारो नात्म वस्तुनः। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुनः इति बोधो भवेत् विद्या लब्धासौ विचारणात्। जितनी हमारे विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, देखो एक है दूसरे के विचारों को लाद लेना, ये वैचारिक क्षमता नहीं है। और विचार की क्षमता हमारी बढ़ती है स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से अगर आपने कर लिया, मूलाधार चक्र से आप ऊपर उठ गए,
स्वाधिष्ठान में जागृति आ गई। स्वाधिष्ठान का जो दूसरा चरण है उसमें विचार की क्षमता जागृत हो जाती है। और विचार की क्षमता जागृत हो जाती तो विद्या के द्वारा जो विवेक प्राप्त होगा उसका सदुपयोग हो जाता। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुना इति बोधो भवेद विद्या लब्धासौ विचारणात्। ये विद्या विचार से प्राप्त होती है। तो इसलिए कोई कहते कि हम शूद्र को पढ़ाएंगे और शूद्र ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो शूद्र व्यक्ति को ये विद्या जागृत नहीं हो सकती। कर ले कोशिश, क्लास में पढ़ा के आप डिग्री तो दे सकते हो। एकलव्य का कैसे हुई? एकलव्य शूद्र नहीं थे, एकलव्य क्षत्रिय थे। अच्छा, ये पता ही नहीं किसी को, गलत दिखा। देखो गलत, और ना उनको अंगूठा काट के दिया। हम कर रहे हैं कि तुम टोकते बीच में। सुनिए, तो जहाँ बात समझ में आएगी तो टोका। सुनो, ये एकलव्य क्षत्रिय थे। वो कौन राजा थे जो है जरासंध का जो वो था मंत्री, उसका लड़का था एकलव्य, क्षत्रिय था। और अंगूठा भी नहीं काटा गया, महाभारत में लिखे नहीं। इन सब घटनाओं को खराब करके कि आपके अपने शास्त्रों से श्रद्धा आस्था हटे और आप वो सब न पढ़ो लिखो। और ये कितनी घटना प्रसिद्ध है, अंगूठा काट दिया। इसलिए भाई हम सत्संग करते हैं कि जब जो समझ में आएगी बात पूछ लो, तुम कितना अंगूठा काट लिया। और बात करेंगे इस बात का प्रचार समाज में कितना है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवा लिया, और झूठ है। कहीं भारत के तो गुरु हैं, वो तो अंगूठा काट की दीक्षा लेते हैं। झूठ है, काल्पनिक है, महाभारत में ऐसा नहीं लिखा। तो ये सेवा के लिए, अगर सेवा करना चाहते हो तो अपने जो भी करते हो उसका सदुपयोग करना सीखो। भक्ति करना चाहते हो तो अपनी प्रीति को कहीं न बिखेरो। और तत्व ज्ञान करना चाहते हो तो विद्या के द्वारा उत्पन्न विवेक का सदुपयोग करो। तो ये विद्या की परिभाषा बताई। इससे जो विवेक उत्पन्न होगा उसका सदुपयोग करना। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग, दुरुपयोग है। अब पहले जो कहा अहंकार को आप समर्पित करो तो अहंकार तो बचा ही नहीं। सभी दोष, हमारे जो भी दोष हैं वो सब गुण में बदल जाएं। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है जितेंद्रिय होना। और जितेंद्रिय होने के लिए सबसे पहले जबान का संयम। जितना आपकी जबान संयमित होगी उतना आपका सेक्स संयमित हो जाएगा। और जितनी जबान आपकी खराब होगी उतना आपका सेक्स बिखरा होगा। ये बात नहीं पता। ज्ञानेंद्रिय का संबंध, स्वाद ज्ञानेंद्रिय का संबंध आपकी उपस्थ ज्ञानेंद्रिय से है। वो जब संबंध पढ़ा, आंख ज्ञानेंद्रिय का संबंध आपके पैर कर्मेंद्रिय से। ये जोड़ा है। और जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का संबंध आपके हाथ कर्मेंद्रिय से। कर्ण ज्ञानेंद्रिय का संबंध आपके मुंह कर्मेंद्रिय से। सुनते हो तभी तो बोलते हो। कई इंद्रियां हो गई पांचों। तो इसके लिए सभी हमारे दोष गुण में बदल जाएं, इसके लिए सबसे पहले जितेंद्रियता। और प्राणियों की, कोई भी प्राणी है, कोई भी है, पशु पक्षी, अगर उसको सहायता चाहिए तो उसकी सामयिक सहायता, सेवा और उसमें भगवत तत्व का स्मरण, यह आवश्यक है। तब सभी दोष गुण में बदल जाएंगे। उसके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं। और सत्य से प्रेम करना, सत्य जो नहीं, सत्य से प्रेम न करना ऐसा नहीं, सत्य से प्रेम करना। इंद्रियों को अपने संयम में रखना। मन को इंद्रियों से जो विषय आए हैं, इंद्रियों के साथ मन को बाहर विचरण का अवसर कम देना, बल्कि अंतर मन को दृष्टा होकर देखना। यदि बार बार मन बाहर जाता चंचल है
तो उसको जो सत्य आधार है आपके अंदर उसमें स्थिर करिए। उसमें नहीं स्थिर कर सकते तो मन को लालच दीजिए। जो आपके 7 चक्र है उसमें कहीं स्थिर करिए कि ये हो जाएगा तो ये मिलेगा तो ये मिलेगा, तो मन को उसमें लगा दीजिए, तो मन धीमे धीमे स्थिर होने लगेगा। और अगर इसलिए तब ध्यान अभ्यास सधता है। ये नहीं काम धाम का टाइम है आँख बंद करके ध्यान में बैठ गए, ऑफिस जाने का टाइम है कह रहे जरा सा ध्यान योगासन कर लें, भोजन पानी चाय का टाइम है माताएं आँख बंद करके बैठ गई, ये सब पुण्य क्षीणता के लक्षण है। और अगर बहुत ही भगवान का स्थिति है, संगीत में भागवत सुनना है तो उनकी लीलाओं को सुनो, उनको धारण करो, उस पर विचार करो कि ऐसी लीला क्यों है। जैसी घटना लिखी है वैसी घटना होती तो नहीं है, लेकिन वो आपके समझ में आ जाए इसलिए उसको उस प्रकार से लिखा जाता है। और सत्य परमात्मा के लीलाओं के माध्यम से उनकी कीर्ति किस प्रकार गाई गई है, किस गुणों का विस्तार किया गया है, उसकी धारणा बनाना, उन्हीं का स्मरण करना, उनके प्रतिकूल परमात्मा के गुण के प्रतिकूल कोई चेष्टा न करना, ये अगर भगवान से प्रेम करता है तो उसके लिए ये बातें आवश्यक है। अब प्रारब्धानुसार जो कुछ मिल जाए ऐसी वृत्ति जागृत हो, संतोष वृत्ति। आपने कर्म खूब किया, आपका मेहनत आपने करी, सब कुछ किया, फिर आपको जो मिल जाए उसमें संतुष्टि। और प्रसन्नता। और जो आस्तिक लोग हैं, जो परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा को जो मानते हैं, किसी भी विश्व संचालन की शक्ति को मानते हैं, उनके प्रति जो समर्पित होते हैं, उन्हीं से प्रीति करना। और जो परोपकारी लोग हैं उन लोगों की सेवा करना। किसकी सेवा करना? जो परोपकारी लोग हैं उनकी सेवा करना। और जो विरक्त हैं उनकी सेवा करना। विरक्त संतों की सेवा करना, आसक्त संतों की सेवा नहीं करना। एक है सुखासक्त होते हैं, एक विरक्त संत होते हैं, तो उनमें जो विरक्त संत है उनकी सेवा करना। और समय पर कोई दीन है, कोई दुखी है, उसकी सहायता करना। जो अपने कर्तव्य से प्रेम रखता है उसके लिए बातें आवश्यक है। क्या क्या? अपने परिश्रम के बाद जो मिले उसमें संतुष्टि का स्वभाव, संतोष का स्वभाव। संतुष्टि होती ही है, सभी लोग रहते हैं, नहीं तो जिए कैसे? प्रभु के जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके प्रति अनुरक्त रहना, उनको प्रेम रहना। जो परोपकार करने वाले लोग हैं उनकी सेवा करना। जो विरक्त संत हैं, दीन दुखी की सहायता करना। और ऐसे कर्तव्य प्रेमियों के लिए बातें आवश्यक है। अब अपने आसपास जो अपने से ज्ञानवृत्त है, जिसको ज़्यादा ज्ञान है, और जो अपने से वयोवृद्ध, अपने से अवस्था में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, ऐसे गुरु का, ज्ञानवृद्ध गुरु का अधिक समय तक संग करना, तो आपकी जिज्ञासाएं समाप्त होंगी। जो कुछ अपने साथ हो जाए उसे मंगलमय मानकर प्रसन्न रहना। और जो कुछ तुम कर्म करो उसमें सावधान रहना। जो कुछ तुम्हारे साथ हो जाए वैसे ही तुम भी कर्म करो, ऐसा नहीं। जो तुम्हें करना है उसमें सावधान रहना, विचारपूर्वक करना। और अब भेद बुद्धि कैसे समाप्त होगी, भेदभाव का अंत कैसे होगा? अनेकों दोषों से, भेद के अनेक दोषों से बचने के लिए हमें हर जगह अनुकूलता ही मिले, हमें कोई प्रतिकूलता न हो। अनुकूलता का लालच और प्रतिकूलता का भय, इसका त्याग करना। जहाँ लालच नहीं होता वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जहाँ भय नहीं होता वहाँ किसी से भिन्नता नहीं होती।
जहाँ भिन्नता नहीं होती वहाँ कोई संघर्ष नहीं होता, और जहाँ कोई संघर्ष नहीं होता वहीं स्थिर शांति का अनुभव मिलता है। और जहाँ स्थिर शांति नहीं रहती, जहाँ संघर्ष रहता है, वहाँ कोई स्थिर शांति नहीं रहती। कितनी बातें हैं। जहाँ लालच नहीं वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ भिन्नता नहीं, जहाँ भिन्नता नहीं वहाँ संघर्ष नहीं, जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ चिर शांति का अनुभव होता है। मन के रोगों की निवृत्ति के लिए, अभी हम लोगों ने मानस में रोग पढ़े है ना, आए सबके लख बिरले न पाए, मानस रोग कछु कम खाए। इन दोषों की निवृत्ति के लिए, इन रोगों की निवृत्ति के लिए सबसे पहले गुरु में विश्वास करना। जिसको तुम गुरु मानते हो उसके वचनों में विश्वास करो। इसीलिए गुरु भी कम उपलब्ध होते हैं और बहुत समझ के विश्वास स्थिर होता है, होते नहीं विश्वास स्थिर, अहंकार में विश्वास रहता है। गुरु में विश्वास करना, गुरु के वचनों में विश्वास करना, जहाँ तक हो सके उनके सत्संग में उपस्थित रहना, और कहीं भी हो धर्म शास्त्रों का मनन करना, पढ़ते लिखते रहना, नियमित प्रातः या रात्रि में कुछ समय साधन के लिए अवश्य निकालना, और एकाग्र मन से कर्तव्य का पालन करना, और भोग सुखों से वैराग्य होना, ये जरूरी है। अहंता को दूर करने के लिए ममता का त्याग आवश्यक है। अहंता तभी दूर होगी जब ममता नहीं होगी। अहंता दूर करने के लिए ममता का त्याग आवश्यक है। जीवन में पूर्ण विश्राम प्राप्त के लिए वर्तमान में जो कर्तव्य हो उसको वर्तमान में ही पूरा करना। वस्तु व्यक्ति के संग के संगी मन को युक्त कर लेना। वस्तु व्यक्ति के संग के संगी मन को, जो मन वस्तु का संग करता है, व्यक्ति का संग करता है, ऐसे मन को मुक्त कर लेना। वस्तु व्यक्ति के संग से अपने मन को मुक्त कर लेना, ये बहुत बड़े साधन है। और अपने को परमात्मा में समर्पित देखना, कहीं भी अभिमान को स्थान ही न देना। जहां तक हो सके वहां तक कामनाओं का त्याग करना। अपना मानकर कुछ भी संग्रह न करना आवश्यक है। संग्रह करो पर अपना मानकर संग्रह न करो, और जब कभी जरूरत पड़े तो संग्रह को खर्च भी करो। ज्यादा संग्रह करते जाओगे तो क्या होगा, मन खराब हो जाता है। बहुत संग्रह से मन खराब होता है। ध्येय की प्राप्ति के लिए, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो, इसके लिए हमारे जीवन में जो साधन नहीं है और जिसको हम धोखे से साधन समझते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जीवन में साधन नहीं है उसका त्याग करना बहुत आवश्यक है। अगर दुख से बचना चाहते हैं तो सुखासक्ति का त्याग करना तथा अपने में जो भी दोष दिखाई दे एक एक करके उनको छोड़ने का अभ्यास करना, यह अति आवश्यक है। सत परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, यही सब कहते हैं, लेकिन उसको बताने वाला कोई वो नहीं है। सत्य परमात्मा का जिसको अनुभव होगा वही बता पाएगा। और शास्त्रों में पढ़ लिख कर बताने वालों का क्या होता है, जैसे शीशा हम देखें, शीशा में दूसरे को शक्ल उल्टी दिखती है तो उल्टी बात समझ में आ जाती, उल्टा उल्टा हो जाता है। तो सत परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और उसको बताने वाले संत का संग जहां कहीं मिले खोज के करना चाहिए। संत नहीं तुमसे मिलेंगे आके, ये खोज होनी चाहिए। ये जब खोज अंदर से होगी तो परमात्मा जानता है
तुम्हें किस तरह के व्यक्ति की जरूरत है, उसका संग तुम्हें प्राप्त करवा देगा। और सत का संग करने के लिए जो तुमने असत को स्वीकार कर रखा है उसकी पकड़ छोड़नी पड़ेगी, उसको नहीं छोड़ना पड़ेगा। पकड़ जो टाइट, पकड़ क्यों है? पकड़ है सुखासक्ति के कारण, तो सुखासक्ति कम करनी पड़ेगी। अब असत और असत के ज्ञान के लिए, धर्माचरण के लिए, ऐश्वर्य का, संपत्ति का सदुपयोग करते रहने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें परमात्मा सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि होगी तभी तो ये सब होगा, नहीं दूसरा कोई सद्बुद्धि बताते बताते अपनी बुद्धि तो उदय साथ में लगी ही रहती। फिर से देखो, सत और असत का हमें ज्ञान हो जाए, इसके लिए धर्म का आचरण होता रहे, ऐश्वर्य का, संपत्ति का, जो हमारे पास ऐश्वर्य संपत्ति है उसका सदुपयोग करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए सद्बुद्धि बहुत आवश्यक है। बिना सद्बुद्धि की चीजें नहीं मिलती है। अनंत शक्ति अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर रही है, उसकी अभिव्यक्ति को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। सब अनंत शक्ति का ही तो विस्तार है, कहाँ कहाँ अभिव्यक्त करती है, उसके लिए दृष्टि चाहिए। उसका अनुभव करने के लिए ज्ञान और ध्यान अति आवश्यक है। जिस प्रकार जो पात्र है, पीतल का पात्र, तांबे का पात्र, उसको स्वच्छ रखने के लिए निरंतर उसकी सफाई करते रहना पड़ता है, उसी प्रकार साधक को अंतःकरण की शुद्धि के लिए नित्य नियम पूर्वक साधना अभ्यास आवश्यक है। ईश्वर के निकट होने के लिए इच्छाओं का त्याग आवश्यक है, आवश्यकताओं को कम करते जाना आवश्यक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वामी पद प्राप्त हो तो उसके लिए अपने इंद्रियों को, मन को स्ववश रखना आवश्यक है। उसी को स्वामी कहते हैं, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन स्ववश रहता है। प्रभु से प्रीति पूर्ण बनाने के लिए पूर्ण अपनत्व का भाव, परमात्मा से पूर्ण आत्मीयता, अपनत्व का भाव, और लोक प्रतिष्ठा का त्याग। लोग हमें बहुत लोग जाने, ये भी जाने, वो भी जाने, जिनको बहुत लोग जानते हैं वो क्या कर लेते। बहुत लोग ऐसे हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं। तो लोक प्रतिष्ठा का त्याग, निर्धनता, सबसे निराशा, प्रभु के विधान में संतोष, प्रभु को योग के लिए व्याकुलता आवश्यक है। देखो, बहुत धन होगा तो मन तुम्हारा दूषित हो जाएगा, जड़ हो जाएगी बुद्धि, केवल धन का ही विचार करोगे, दूसरा विचार नहीं हो सकता। जो नहीं मिलता उससे न मिलने का घोर दुख, और जो नहीं छूटता उसके न छूटने की पूर्ण व्यथा मिलने और छूटने के लिए आवश्यक है। दूसरों के हित के लिए, सेवा तथा कर्तव्य पालन के लिए अपना सुधार, अपने दोषों को देखना और उनका त्याग करना आवश्यक है। तत्काल हमें शांति मिल जाए, इसके लिए जो उस समय सुख की चाह है उसको समझना एवं अधिकार का त्याग आवश्यक है। तत्काल हम बहुत अशांत हैं, बहुत परेशान हैं, तो उससे संबंधित सुख की चाह का त्याग, और जो हम उस पर अधिकार मानते हैं उस अधिकार का त्याग, क्योंकि सबसे पहले वो जिसके अधिकार में है सबसे पहले उसकी चलेगी। सबसे पहले वो है अपने कर्म के अधिकार में। उसने क्यों शरीर धारण किया? कर्म का भोग करेगा। अब कर्म का भोग कोई सामने आया, अब वो भोग रहा है, तो उसकी जो व्यवस्था कर सकते हो वो तो करो, लेकिन तुरंत इतने अशांति हो जाए कि परेशान हो जाए कि तुम्हें हार्ट अटैक होने लगे, हार्ट फेल होने लगे, तो उसके प्रति अधिकार का त्याग करो। तुम्हारा अधिकार उस पर है नहीं। सबसे पहले उसके अपना अधिकार उसके ऊपर है। जिस अधिकार को समझते हुए उसने ऐसे कर्म किए, और फिर उसके ऊपर दूसरा अधिकार उस परमात्मा के नियम को है, जो उस कर्म का परिणाम देगा, और जो उस समय से परिणाम उसके सामने आएगा,
और उसको वो भोगना अवश्य होगा। दूसरा अधिकार उसका है, और तीसरा अधिकार परमात्मा का है कि कितना हिस्सा उसको भोगना है, कितने हिस्से में उसको शांति होना। तुम्हारा क्या अधिकार, कर क्या सकते हो? कोई कुछ कर पाता है? और फिर तुम्हें जो करना है उसके अनुसार तुम अपने मन के अनुसार उसकी व्यवस्था करो, उसके उपचार की। लेकिन मन से इतनी बातें अगर कर लो तो मन तुरंत शांत हो जाएगा। कितनी बातें? तत्काल शांति के लिए, तत्काल हमारा मन शांत ना हो उसके लिए सुख की चाह का एवं अधिकार का त्याग आवश्यक है। किसी को अपना न मानने से अधिकार लालसा का चाह का त्याग हो सकता है। हमारे में लोभ न रहे, लोभ रहित होने के लिए ये साधन कोई नहीं समझना चाहता। लोभ रहित होने के लिए सबसे पहले तो किसी वस्तु को अपना माने ही ना। हम उसके सुरक्षक संरक्षक हैं, जब तक हमारे पास है तब तक हमें उसकी व्यवस्था करनी है। उसका अधिकारी लेने वाला आ जाएगा तो उसको हमें देना पड़ेगा। लोभ रहित होने के लिए वस्तु को अपनी न मानना, और मोह रहित होने के लिए व्यक्ति को अपना न मानना, अभिमान रहित होने के लिए अधिकार को अपना न मानना अति आवश्यक है। मैं को मिटाने के लिए हमारा मैं समाप्त हो जाए। मैं बहुत बोलते हैं ना, इधर साइड के कुछ लोग तो मैं उनके बोलने में तो मैं की इतनी झड़ी लगी रहती है और इतना खराब लगता है सुनने में। उसका मैं से जो ध्वनि उत्पन्न होती है बड़ी भयंकर लगती है, कटु लगती है। रजोगुणी शब्द है ना मैं। और तो मैं को मिटाने के लिए अपने को कहीं न रखना, अपने को किसी पदार्थ में न रखना, और मेरापन को मिटाने के लिए अपने में कुछ न रखना। मैं को मिटाने के लिए अपने को कहीं न रखना। अब हम अपने को कहीं यहां जोड़ दिया, कहीं वहां जोड़ दिया, कहीं वहां रख दिया, कहीं वहां रख दिया। और मेरापन को मिटाने के लिए अपने में कुछ न रखना। आप केवल अपना, अपने आप में स्वयं केवल रहो, कुछ न रखो अपने में। आवश्यक है जिसका संबंध वर्तमान में ना हो, जिसकी पूर्ति के लिए योग्यता ना हो, उस अनावश्यक संकल्प का त्याग करना। ऐसा संकल्प न करो कि आप उसको वर्तमान में नहीं कर सकते और उसके पूर्ति करने की आपकी योग्यता नहीं है। ऐसा संकल्प न करो, शांत रहोगे। योग बोध प्रेम की प्राप्ति के लिए आगे पीछे का चिंतन छोड़ना आवश्यक है। व्यर्थ चिंतन छोड़ने के लिए वर्तमान में अपने कर्तव्य को पूर्ण करना आवश्यक है। और राग द्वेष मिटाने के लिए सभी को अपना मानना, त्याग और प्रेम को बढ़ाने के लिए, त्याग और प्रेम को पूर्ण बनाने के लिए एक प्रभु को ही अपना मानना, संसार से मुक्त होने के लिए किसी को अपना न मानना आवश्यक है। देखो, ये जो शरीर है, ये शरीर अनेक प्रकार के जीवाणुओं का संघात है। अब सोचो, जो हमारे यहाँ पे शरीर जिंदा है, इसमें कितने कीटाणु हमारी सेवा कर रहे हैं। ये बात सत्य है ना? कितने कीटाणु लगे। अब वो जितने भी कीटाणु हैं जो जिस शरीर में लगा है, उनको उसी तरह का जीवन प्राप्त हो जाएगा। अब वो कितनी योनियां फांद गए, तो बड़े पुण्य से, जीव के बड़े पुण्य से किसी के शरीर में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और वो तो आंतरिक रूप से आपको पता भी नहीं कैसे कैसे बैलेंस करते हैं, नहीं पता ना। तो जो व्यक्ति जितना ब्रह्मचर्य पूर्वक जीता है, उतना जितने वो कीटाणुओं की, जीवाणुओं की हत्या नहीं करता। शारीरिक बाह्य ब्रह्मचर्य में एक बार में जितनी पृथ्वी में आबादी है उतने कीटाणु नष्ट होते हैं। जितनी आबादी पृथ्वी में, मनुष्यों की नहीं, जीव जंतु को सब मिला के उतनी हिंसा होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व दिया गया। शारीरिक ब्रह्मचर्य भी, मानसिक ब्रह्मचर्य भी। अब जो इतना हत्या करेगा, तो जो जीवाणु उनकी सेवा में लगे हैं, तो क्या उतनी उनको शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी।
इसलिए ब्रह्मचारी लोगों का शरीर पुष्ट होता है, और जो अब्रह्मचारी या भोगी लोग हैं उनका शरीर रुष्ट होता है। असमय ही कुछ नहीं रहता। ये देह असंख्य जीवाणुओं से बनी है, इसमें असंख्य कीटाणु हैं, और जरा सी असावधानी में इनमें इस शरीर में सारी क्रिया होती है। अमृत भी बनता है, विष भी बनता है, मलमूत्र भी बनता है। केवल मलमूत्र बनता है ऐसा नहीं, हर तत्व इसमें बनता है, शरीर में बनता है, और हर तत्व का अपना नियत स्थान है, हर चीज का पूरक और रेचक है। इससे इस देह में, इसलिए इस देह को मैं, वो मूढ़ व्यक्ति ही मानते हैं और देह में ही रमण करते रहते हैं। मूढ़ पंडित लोग इससे, इस मूढ़ता से विरक्त रहते हैं। इसलिए विचारवान साधक को मन को साध कर इसमें व्यापक अविनाशी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा तो आकाश के समान विशाल एवं सूक्ष्म है। आत्मा आकाश के समान विशाल और परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है। परमाणु जितना बड़ा है उससे भी ज्यादा छोटा है। और हम लोगों के अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर आत्मा का ही अंतर आकाश है। उसकी अनुभूति बुद्धि से होती है, प्रज्ञा बुद्धि से होती है। उसकी अनुभूति प्रज्ञा बुद्धि से होती है। ऐसे कहने से काम नहीं चलता। उसके लिए, इस अनुभूति के लिए एकाग्रता का साधना आवश्यक है, और अपने में शून्य को समझना और उसमें शांत होना, और वहां से आत्म तत्व बुद्धि पकड़ पाती है। बुद्धि का वो सूक्ष्म भाग पकड़ना शुरू होता है। जो बुद्धि मन के पीछे चलती है वो बुद्धि नहीं जान पाती, और हम लोग 24 घंटे दिमाग बुद्धि से मन के ही वृत्तियों का विचार करते रहते हैं। ये नहीं मिला, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कैसे हमें ज़्यादा मान मिले, कैसे हमें धन मिले, कैसे हमें भोग मिले, कैसे लोग हमें जाने, यही तो विचार करते हैं, उसी के अनुसार क्रिया करते हैं। जो बुद्धि मन के पीछे चलती है उस बुद्धि को आत्मा के सम्मुख करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। वो बुद्धि आत्मा के सम्मुख कैसे हो जाए, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ये पुरुषार्थ यहीं पे सहायक होते हैं, क्योंकि इसी से अंतर में एकाग्रता प्राप्त होती है और हम आत्मा की उस विशालता को अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो हमें कोई भी अनुभव नहीं होता। अब ये अनुभव कैसे होता है? जितना राग नहीं होगा, मन में जो राग तत्व है, जितना राग नहीं होता उतना ही ज्यादा वैराग्य दृढ़ होता है। और फिर भी अगर नहीं होता, वैराग्य से विचार जागृत होता है। अभी जो परिभाषा बताई विद्या की, और इस विद्या की अनुभूति विचार से होती है। और विचार कैसे जागृत होता है? विचार वैराग से। राग ना करना, जितना मन हमारा खाली होता, बुद्धि हमारी खाली होती, उतना विचार जागृत होता, और वो आपके मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र में, ये स्थिति बनती स्वाधिष्ठान चक्र में। ब्रह्मचर्य के द्वारा, पहले ही एक सेंटेंस था, ब्रह्मचर्य के द्वारा जो जीवन में अपने जितनी शक्ति को सुरक्षित रखता है। शक्ति कहीं इकट्ठी नहीं रहती, तो जितना ज्यादा हम उस अमृत तत्व का भोग नहीं करते, हिंसा नहीं करते, व्यर्थ नहीं गंवाते, उतना ही ज्यादा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर शक्ति स्वाधिष्ठान में जागृत होती। क्रिया अपने आप होती, लेकिन बाहर से ये आचरण करना पड़ता है। अब कह दो कि ऐसे पढ़ के कहने लगो, सुनने के कहने लगो, तो वो चीज थोड़ी ना होगी। मन तो चंचल ही रहेगा। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्म वस्तुनः इति बोधो भवेद विद्या।
इति बोधो भवेत विद्या, और इस विद्या की जागृति लब्धासौ विचारणा, विचार से होती। विचार वैराग्य से होता, वैराग्य से विचार जागृत होता। वैराग्य को दृढ़ करने के लिए जो कुछ भी हमें दृश्य दिखता है, किसी भी दृश्य में आसक्त न होना, आसक्ति का भाव, और जो हमारे सामने दृश्य है वो असत है और जिसमें दृश्य है वो सत्य है, इस विचार को अंतर से दृढ़ करना बहुत आवश्यक है। हमने जो बनाया हुआ संसार, हमने जो बनाए हुए संबंधी, हमने जो कल्पनाएं की हैं अपने सुख के लिए, उनसे निराश होना, उनसे कुछ भी आशा न रख के उनकी सेवा करना, और जो हमें देह आदि वस्तु मिली है उसको अपनी न मानना, वो जिस नियम विधान से मिली है उसका जो मालिक है उसकी जानना, वही तो उसमें कुछ कर सकता है। सुख को क्षण स्थायी जानना और सब कुछ नश्वर एवं परिवर्तनशील है, ऐसी समझ जागृत करना बहुत आवश्यक है। भगवान ने क्या क्या कहा अपने लिए, भगवान की वाणी क्या कहती, इंसान की वाणी के पीछे न पड़ो, सदगुरु सदगुरु मत चिल्लाओ, गुरु गुरु मत चिल्लाओ। भगवान क्या कहते हैं उस बात को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जब अचानक होता है किसी का प्रिय का वियोग हो जाए, अचानक ही होता है, वो प्रिय आपका 5 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, 25 साल का हो सकता है, 90 साल का हो सकता है। अगर उसे प्रियता है तो दुख तो स्वाभाविक है। जब अचानक किसी प्रिय का वियोग हो जाए, अचानक हानि हो जाए, अचानक अपमान हो जाए, तब अपने कर्तव्य को समझने के लिए बुद्धि को स्थिर और शांत रखना आवश्यक है। मन के उस बिंदु से बुद्धि को हटाना बहुत आवश्यक है। ये जो क्रिया जानता है वही साधक। अब बुद्धि हमारी स्थिर रहे, इसके लिए मन की चंचलता को कम करना, चित्त को शुद्ध रखने के लिए अभिमान का लोभ, द्वेष तथा तृष्णा का त्याग बहुत आवश्यक है। और इस तरह के त्याग में जीवन का तत्व सुलभ रहता है। दोष तो मोटे मोटे हम लोग जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब काम में अनेक प्रकार के काम है, क्रोध में अनेक प्रकार का क्रोध है, लोभ में अनेक प्रकार का सभी लोभ आ जाते हैं। तो दोषों एवं दुर्विकारों और तृष्णा के त्याग के लिए इनका जो मूल कारण, ये दोष क्यों पनपे, इनका मूल कारण है आत्मज्ञान, और इसकी निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति के लिए आत्मा का ज्ञान करना बहुत ही आवश्यक है। बस आज इतना ही। अब कल कैसे आत्मा का ज्ञान होगा, इसके लिए हम लोग कल विचार करेंगे। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। ज्ञान में जो साधक जागे, ज्ञान में जो साधक जागे, विषय सुख को विषवत त्यागे, विषय सुख को विषवत त्यागे। देखता रहे साक्षी बन, देखता रहे साक्षी बन, कुछ भी होता हो आगे, कुछ भी होता हो आगे। नहीं बंधता वो करता बन, नहीं बंधता वो करता बन। हमने ये गुरु प्रवचन, हमने ये गुरु प्रवचन। ज्ञान में पाप
बुद्धि से वो जाना जाता, बुद्धि से वो जाना जाता। स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता। अधिक मिल जाता आनंद घन, अधिक मिल जाता आनंद घन। सुनो प्यारे सोता सजन, सुनो प्यारे सोता सजन। नाम मेरे गुरु प्रवचन, इस तरह का के परम लाभ के लिए सदाचार का ही पालन करो। दूसरा, सत्पुरुषों का ही संग करो। तीसरा, किसी की निंदा न करो। अपनी निंदा सुनकर क्षोभ न करो, अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित न हो। अमानी रहकर सबको मान दो। स्मृति और प्रज्ञा को जागृत बनाए रखो। भोग सुख में, धन में, अधिकार में, सम्मान में संतोष करो, किंतु प्रभु के ध्यान में, ज्ञान में, सद्गुण विकास में, दान में, स्वाध्याय में, तप त्याग में कहीं संतोष न करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्